Hello, welcome everybody my new YouTube channel Study with Amit। हेलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे क्या? अभी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स हम अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स का सिलेबस है वो मैं आपको पूरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट करके यहाँ पर दूँगा पूरा। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो लास्ट तक देखना। और ये हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स साइंस इस टेक्स्ट बुक में दो हैं, बेसिकली दो सब्जेक्ट हैं, एक है हिस्ट्री और एक है पॉलिटिक्स साइंस। और हम अभी हम क्लास टेंथ की ये हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया है। टेक्स्ट बुक अपने पास में आप सभी लोग रखिए। और एक चीज़ जानना ज़रूरी है, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो टेक्स्ट बुक के डायरेक्टर कौन है, तो यहाँ पे उनका नाम दिया गया है, सुनील मगर उनका नाम दिया गया है। अब हम नीचे चलते हैं। देखिए, हिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। कितने? 10 चैप्टर्स हैं। फिर अगर बात करें 10 चैप्टर, सॉरी 9 चैप्टर हैं। हिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर हैं और वही पॉलिटिक्स में 5 और 6 चैप्टर दिए गए हैं। तो आप लोग को अच्छे से मेहनत करना है और स्टडी तैयारी अपनी बनाए रखिए। आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं। पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। पहला चैप्टर का हमारा नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ओके, समझे? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। और अभी हम पहला मतलब पढ़ेंगे पूरा पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इसे मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट में इस वीडियो को देने के लिए। तो यही है हमारा पहला चैप्टर, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी। यही दो टॉपिक मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। यही मैं 2 टॉपिक आज यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, क्या दिया क्या है। पहले पॉइंट देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट एन ऑब्जेक्टिव of understanding the chronology of the past event and the interconnection. This is a continuous process. देखिए, इसमें दिया क्या है, समझाया क्या गया है कि इसमें क्या है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो राइटिंग और स्टडी कैरिड आउट होते हैं विथ एन ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी द पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन विथ दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और यहाँ पर देख लीजिए, इसमें मतलब क्या समझाया गया, जो हिस्ट्री होता है उसे हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और जो हिस्टोरिकल रिसर्च हैं उससे हम पढ़ लिख के मतलब उसे हम कैरिड आउट करते हैं। और ये क्या दिया है, क्रोनोलॉजी। और ये क्रोनोलॉजी का मतलब दिया क्या है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है अ सीक्वेंस। क्या होता है? अ सीक्वेंस। इसका मतलब होता है अ सीक्वेंस। और यहाँ पर जो दिया गया है इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन जो दिया है इसका मतलब होता है रिलेशन विथ अनदर टू अनदर। क्या है? रिलेशन विथ अनदर टू अनदर, एक दूसरे से रिलेशन रहता है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस। मतलब मान लीजिए 2000 में ये हुआ था, फिर 2001 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ। वही सीक्वेंस, मतलब एक प्रकार से नंबर वाइज पूरा है।
फिर उसके बाद अब हम देखते हैं इन अ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, द यूमेरिकल मेथड, लेबोरेटरी मेथड आर एक्सपेरिमेंट आर ऑब्जर्व इन यूज टू वेरीफाई एंड available knowledge. This method allow formulating law that remain true irrespective of the time and space. Those law can be testing and proved repeatedly. So देखिए इसमें क्या है कि इससे जो हिस्ट्री होता है उसे हम कभी भी मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि हम हिस्ट्री को क्या करें, मतलब हिस्ट्री को हम मतलब लिखा जा सके। सो इसके लिए हमें प्रूफ चाहिए रहता है, पूरा के पूरा हमें प्रूफ ही चाहिए रहता है, उसको आइडेंटिफाई करके और उसको लेबोरेटरी और उसे हमें देखिए लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंट आर ऑब्जर्वेशन। दिस इज एंड सो बिकॉज वी वेयर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम। और ऐसा मालूम कैसे पड़ेगा कि हिस्ट्री कैसे आया कैसे नहीं, सो हम लोग तो उस समय थे नहीं, सो कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, उसे हम बना भी नहीं सकते और इसका हिस्ट्री को हम फॉर्मुलेट भी नहीं कर सकते, कोई लॉ नियम भी नहीं दिया है। इट इज़ टू ट्रू इरेस्पेक्टिव एंड टाइम स्पेस। उस समय हम ना थे, फिर सबको कैसे मालूम हुआ कि कैसे आया। अब हम बात करते हैं टू बिगिन वी नीड एन एक्सपेरिमेंट हु नो द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल document in order to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as learning style, author style, or manufacturing date and type of paper, stamp or authority, etc. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant हिस्टोरिकल रेफरेंस। सो देखिए इसमें बताया क्या गया है कि इसमें हमें कि हम जो प्रूफ रहता है, जो हिस्टोग्राफी रहता है, मतलब इतिहास जो लिखता है, हिस्ट्री जो लिखता है, उस बताया गया है कि उसे हमें एग्जामिन करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, कोई भी क्राइटेरिया चाहिए रहता है। क्राइटेरिया मतलब होता है कोई भी मतलब क्राइटेरिया कोई भी टॉपिक एक प्रकार से ले लीजिए, कोई टॉपिक या फिर प्रूफ, ओल्ड चीज़ें, क्या ओल्ड 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 पेपर, मान लीजिए पेपर, जैसे मान लीजिए कहीं कोई फॉल्ट है तो उसमें कुछ पेपर मिल गया तो उसके ऊपर भी जो हिस्टोरियन रहता है वो हिस्ट्री लिखता है। सो अब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड ये है, देख लीजिए आप लोग, यही सब 4 से 5 पॉइंट दे दिया है यहाँ पर। सो आप लोग देख लीजिए इसे, इतना आप लोग पढ़ लीजिए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन। क्या है मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन? अब हम ये पढ़ेंगे। मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, ये सब है, पढ़ लीजिए। सो मतलब ये सब क्या है, ये सब जनरली है क्या, स्टडी ऑफ लाइनेज, स्टडी ऑफ कॉइन, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है डियर, इसका मतलब होता है इतिहास लेखक की परंपरा। हिंदी में अगर मैं बात करूं, वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिन द historical source, writing the historical narrative. The writing of historical narrative is known as historiography. A scholar who write a narrative is a historian. जो भी कोई एक टॉपिक पे कुछ नैरेटिव लिखता है, कुछ भी नैरेटिव लिखता है, सो कोई भी नैरेटिव लिखता है उसी से बनता है क्या, हमारा हिस्ट्री। ओके डियर, हिस्टोरियोग्राफी उसी को हम बोलते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, इसे मैं टिक मार्क करवा दे रहा हूँ, आप लोग इसे
मतलब टिक कर लीजिए। द राइटिंग, सॉरी, एक मैं क्वेश्चन आंसर भी टिक करा देता हूँ। द हिस्टोरिकल से लेके हिस्टोरियोग्राफी तक, ये एक क्वेश्चन आंसर है। मैं बता दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। ये है, अभी मैं पीडीएफ, ये इतना आप लोगों ने टिक किया, उसके बाद मैं पीडीएफ दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन का है। ये देखिए 4.1 का ये क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी। अब हम उसी पेज पे चले आते हैं। ये इतना आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। द हिस्टोरिकल से नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, इतना आप लोग टिक कर लीजिए। ये 4.1 का आंसर है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा आज। उसके बाद बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। So the historian cannot include every past event can narrative. The inclusion and interpretation of historical event by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. देखिए, ये हिस्टोरियन जो होता है वो कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकता पास्ट इवेंट। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, वही सब इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के तौर पे इसे हम मतलब हिस्टोरियन जो होता है वो लिख सकते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, दैट इज हिस्टोग्राफी, वॉज नॉट प्रिविलेंट ऑन एंशियंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। However, that does not mean that they were not aware to historical time, were not eager to know about it. Ancient people also felt the need of passing on the stories. जो पुराने लोग हैं वो, जो एक बात बताता हूँ, जो हिस्टोरियन रहता है ना, वो कहीं भी एंशियंट प्लेस पे जाके वहाँ से पूछताछ करता है कि यहाँ पे क्या हुआ था पहले। जो वहाँ के मतलब ओल्ड लोग रहते हैं वो लोग सब बताते हैं, और वही हिस्टोरियन लोग क्या करते हैं, वही हिस्ट्री में लिखते हैं। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द एंशियंट कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन लाइक केव पेंटिंग आपने देखा होगा, पत्थर काट के, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग एंड ballad etc. for this purpose. These traditional means are looked upon as the source of history is modern historiography. So आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो अभी मुझे ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। सो आप लोगों को कैसा लगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और मैं आपका सारा सिलेबस जो है वो मैं कवर कराऊंगा। कब तक? वो मैं कवर करवा दूंगा ऑल दिसंबर तक, और आप सबको मेरे साथ बने रहना है। सो मैं दिसंबर तक पूरा जो सिलेबस है वो तुम्हारा कंप्लीट करवा के दे दूंगा। और उसमें मेरा सब्जेक्ट सुन लीजिएगा फ्रेंड्स, मेरा सब्जेक्ट रहेगा, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर मैं साइंस भी पढ़ाऊँगा, फिर मैथ की वीडियोस भी डालूँगा। बट अभी मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के पहले 2 लेसन तक कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद साइंस मैथ हो गया, फिर उसके बाद इंग्लिश की भी वीडियो में लेके आऊँगा। सो लिख लीजिए ये सब दोस्तों। और पूरा मैं बोर्ड की तैयारी भी आप लोग को जिस हिसाब से महाराष्ट्र बोर्ड में एग्ज़ाम में आता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊँगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए सो वो आपको तुरंत मिलेगी। और लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए और भी दोस्तों तक, ताकि जो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।